Assalamu alaikum girls. I am your science teacher Miss Hira. How are you all? I hope you all are very fine. Girls, today I am explaining you chapter sense organ. Girls, how do you know about the color of the things around you? You know about the color of the things around you through eyes. How do you know that the toffee is sweet and cough syrup is bitter? So girls, the toffee is sweet and cough syrup is bitter through tongue. How do you come to know when somebody calls your name? So girls, you come to know when somebody calls your name through airs. How do we feel hot, cold, pain or pressure? So girls, we feel hot, cold, pain or pressure through skin. How does our body detect the wonderful smells of different kind of food? So girls, our body detect the wonderful smell of different kind of foods through nose. Girls, do you know how many sense organs you have? In human beings have 5 major sense organs: eyes, ear, nose, tongue, skin. These all are sense organs. Now girls, our first topic is human eye. You know what is eye? Eye is the sense organ of vision और sight. हम सब जानते हैं आँख जो है वो देखने के लिए होती है, ठीक है। आँख से हम देख सकते हैं। जब कोई रोशनी किसी चीज़ पर पड़ती है तो हमारी आँख के अंदर उस चीज़ की इमेज बनती है और वो चीज़ हमें नज़र आती है। Now girls, we are discussing about the parts of the human eye. The first part of human eye is girls cornea. Cornea हमारी आँख की सबसे ऊपर वाली सरफेस को कहते हैं और ये आने वाली रोशनी को, जो बाहर से रोशनी आती है हमारी आँख के अंदर, ठीक है, ये आने वाली रोशनी को अंदर की तरफ भेज देता है। कॉर्निया का यही काम होता है। ओके गर्ल्स, द नेक्स्ट पार्ट इज इरिस। इरिस आँख का कलर्ड पार्ट होता है और इसके अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसके ज़रिए लाइट अंदर की तरफ जाती है। गर्ल्स, ये होल जो है वो प्यूपिल कहलाता है, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज़ लेंस। गर्ल्स, लेंस जो है वो इरिस के बिहाइंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेंस इज़ जस्ट लाइक दी लेंस ऑफ कैमरा, ठीक है। जैसे कैमरे में लेंस मौजूद होता है ना, सेम ऐसे ही लेंस हमारी आइज़ में मौजूद होता है, ठीक है। और लेंस का मेन काम क्या है कि वो लाइट को फोकस करता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ रेटिना। रेटिना आइज़ का वो पार्ट है जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व एक सिग्नल है जो रेटिना में बनने वाली इमेज को ब्रेन तक पहुंचाती है। गर्ल्स, here our first topic is completed. Now waiting for next video. Okay, Allah Hafiz. Assalamu alaikum girls. I hope you all are very well. I am your science teacher Miss Hira. I also hope that last topic आई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Today our topic is ear. Ear is the sense organ of hearing. Ear जो है वो सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। Now girls, parts of the ear. The ear is the made up of 3 parts: the outer ear, middle ear and inner ear.
गर्ल्स, ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो टुगेदर वर्क करते हैं। साउंड्स मूव करती है पहले आउटर पार्ट में, देन मिडल पार्ट में एंड देन इनर पार्ट में। नाउ गर्ल्स, आवर फर्स्ट पार्ट इज द आउटर एयर। आउटर पार्ट ऑफ द एयर गर्ल्स साउंड को कलेक्ट करता है और ये आउटर पार्ट पिना कहलाता है। पिना से एक कैनाल निकलती है, मतलब एक नाली निकलती है और ये नाली जो है वो एयर कैनाल कहलाती है। ये एयर कैनाल साउंड को ट्रांसफ़र करता है आउटर एयर से मिडल एयर तक। नाउ गर्ल्स, आवर सेकेंड पार्ट इज द मिडल एयर। द मिडल एयर इज कंसिस्ट ऑफ एयर ड्रम एंड 3 स्मॉल बोन्स। गर्ल्स, जब ये साउंड एयर ड्रम तक पहुंचती है तो इस साउंड में वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से एयर ड्रम और 3 स्मॉल बोन्स में भी वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। ये 3 स्मॉल बोन्स ये हैं मैलियस, इनकस एंड स्ट्रेप्स। नाउ गर्ल्स, लास्ट पार्ट द इनर एयर। इनर एयर जो है वो कोकिलिया पर कंसिस्ट होता है। कोकिलिया जो है वो हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये हेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो साउंड को एयर से ब्रेन तक ट्रांसफ़र करता है। ओके गर्ल्स, नाउ गर्ल्स लुक एट दिस हायरार्की। साउंड जो है वो आपका कैसे ट्रेवल होता है। साउंड जो है वो सबसे पहले आपका आउटर पार्ट में जाता है। ओके गर्ल्स, आउटर पार्ट का फर्स्ट पार्ट पिनाए, देन आपकी साउंड जो है वो ट्रेवल होती है एयर कैनाल, देन आपकी साउंड ट्रेवल होती है एयर ड्रम। एयर ड्रम के बाद जो वो 3 स्मॉल बोन्स में जाती है, मैलियस, इनकस, स्ट्रैप्स। देन आपकी साउंड जो है वो इनर पार्ट कोकिलिया में जाती है, देन हेयर इन कोकिलिया में एंड देन जो है वो ब्रेन से कनेक्ट करती है। वी ऑल आर नो दैट नोज़ इज़ अ सेंस ऑर्गन फॉर स्मेल। नोज़ जो है वो सूंघने के लिए इस्तेमाल होती है। नाउ गर्ल्स, पार्ट्स ऑफ द नोज़। द इनसाइड ऑफ द नोज़ इज़ अ कैविटी इज़ कॉल्ड नेज़ल कैविटी। नाक के अंदर जो है वो एक कैविटी प्रेजेंट होती है जो नेज़ल कैविटी कहलाती है। गर्ल्स, नेज़ल कैविटी का जो अपर पार्ट है वो रूफ कहलाता है, ठीक है, और यही वो पार्ट है जिसके थ्रू जो है वो हम स्मेल को फील कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको नोज़ अच्छे से समझ में आया होगा। Now girls, our topic is tongue. Tongue is the sense organ for taste. हम सब जानते हैं कि टंग जो है वो हमें टेस्ट को फील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Now girls, the structure of the tongue. The tongue is a muscular organ. टंग जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। The rough surface of the tongue is due to the structure called papillae. टंग जो है वो हमारी रफ़ क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो पेपिलाई कहलाता है। इन पेपिलाई के दरमियान में टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू हम टेस्ट को फील कर सकते हैं। हमारी टंग में 4 तरह के टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं, सॉल्ट, स्वीट, सॉर एंड बिटर। आई होप सो गर्ल्स कि आपको टंग का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। What is skin girls? Skin एक सेंसिटिव पार्ट है जिसके थ्रू हम टच, टेम्परेचर, हॉटनेस, पेन, प्रेशर, इन तमाम चीज़ों को हम फील करते हैं। नाउ गर्ल्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो एपिडर्मिस कहलाती है।
अंडर द एपिडर्मिस इज अ लेयर कॉल्ड डर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाली जो लेयर है वो डर्मिस कहलाती है। इनसाइड द डर्मिस गर्ल्स सेंस रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज सेंस रिसेप्टर्स? यही सेंस रिसेप्टर्स जो हैं वो हमें सेंस पेन, हीट, कोल्डनेस, हॉटनेस, प्रेशर, टच ये सब फील करवाते हैं। नाउ गर्ल्स, आई एम एक्सप्लेनिंग यू योर चैप्टर सेंस ऑर्गन फ्रॉम स्टडी पैक। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। Question number 1. How many sense organ you have and write its name? We have 5 sense organs: eyes, ears, tongue, nose and skin. Now second question. Define eye. Eye is the sense organ of vision or light. Eye जो है वो देखने के लिए होती है and object can be seen because the reflected light that comes from it enters our eye and an image is formed. जब रोशनी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसकी इमेज हमारी आई में बनती है और हमें वो चीज़ नज़र आती है। Now girls, what is nose and its parts? नोज़ इज़ अ सेंस ऑर्गन फॉर स्मेल। नोज़ जो है वो सूंघने के लिए होती है। ऑल स्मेल्स आर एक्चुअली केमिकल्स प्रेजेंट इन एयर। तमाम स्मेल जो है वो हवा में मौजूद होती है। हवा के थ्रू जो है वो हमारे नोज़ तक आती है। नाउ गर्ल्स, पार्ट्स ऑफ नोज़। Number 1 part, nasal cavity. The inside of the nose is a cavity called nasal cavity. हमारी नोज़ के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जो कैविटी जो है वो nasal cavity कहलाती है। Now second part, odor receptors. There are hundreds of different odor receptors. They have ability to sense certain odor molecules. गर्ल्स, हमारी नोज़ में 100 तरह के ऑडर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और इन ऑडर रिसेप्टर्स में ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट तरह की स्मेल को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी स्मेल अच्छी है, कौन सी स्मेल बुरी है। नाउ गर्ल्स, डिफाइन स्किन एंड इट्स स्ट्रक्चर। स्किन हैज़ रिसेप्टर्स sensitive to touch, temperature, pain and pressure. Thus, it senses touch or contact and hotness or coldness. Girls, जैसे कि हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्किन में सेंसिटिव ऑर्गन मौजूद होते हैं, ठीक है, और ये सेंसिटिव ऑर्गन्स जो है वो हमें टच करना, पैन करना, प्रेशर करना, ये हमें सब फील करवाते हैं। नाउ गर्ल्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। First part, epidermis. The outer layer of the skin is very thin called epidermis. स्किन की जो पहली लेयर होती है वो बिल्कुल पतली होती है, थिन होती है, जो एपिडर्मिस कहलाती है। नाउ डर्मिस, अंडर द एपिडर्मिस इज़ अ लेयर कॉल्ड डर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर जो है वो डर्मिस कहलाती है। सेंस रिसेप्टर्स, इनसाइड द डर्मिस देयर आर सेंस रिसेप्टर्स दैट कैन सेंस पेन, हीट, कोल्ड एंड आर सेंसिटिव लाइट एंड टच। हमारी स्किन के इनसाइड जो डर्मिस प्रेजेंट है, ठीक है, डर्मिस में सेंस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इस बात को फील करवाते हैं, ठीक है, कि आपको हीट फील हो रही है या आपको कोल्डनेस फील हो रही है, ठीक है, या आपको जो है वो लाइट की वजह से टेम्परेचर फील हो रहा है, ठीक है, ये या आपको कोई टच कर रहा है। तो ये सारी फीलिंग्स जो है वो कहाँ पर आपको फील होती है? सेंस रिसेप्टर में। और सेंस रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? डर्मिस के इनसाइड मौजूद होता है। ये लेंस जो है बिल्कुल कैमरे की लेंस की तरह होता है, ठीक है, जो लाइट को फोकस करता है। नाउ गर्ल्स, लुक एट दिस पिक्चर।
दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ आई, ठीक है। और यहाँ पर आपको आई की लेबलिंग भी दी हुई है। आपको कॉपी में आई की डायग्राम को इसी तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और विथ लेबलिंग इसे याद भी करना है। ओके गर्ल्स, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टंग एंड इट्स स्ट्रक्चर। Tongue is the sense organ for taste. Taste receptors are present on the roof of mouth. The receptors in tongue can taste for basic of taste is salt, sweet, sour and bitter. गर्ल्स, टंग जो है वो सेंस ऑर्गन है टेस्ट का, ठीक है। हमें टेस्ट फील कैसे होता है? टंग के थ्रू। ओके गर्ल्स, ठीक है। और ये जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे माउथ की रूफ पर, ठीक है, यानी हमारे माउथ की ऊपर वाली सरफेस पर। द रिसेप्टर्स इन टंग कैन टेस्ट फॉर बेसिक काइंड्स। हमारे पास 4 तरह के टेस्ट मौजूद होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं सॉल्ट, स्वीट, सॉर एंड बिटर। स्ट्रक्चर ऑफ द टंग। टंग इज़ द मस्क्यूलर ऑर्गन। टंग जो है वो गर्ल्स मस्क्यूलर ऑर्गन है। द रफ सरफेस ऑफ द टंग इज़ ड्यू टू स्ट्रक्चर कॉल्ड पेपिलाई। टंग की जो सरफेस है वो रफ क्यों होती है? क्योंकि उस पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो पेपिलाई कहलाता है। ओके गर्ल्स, इन बिटवीन पेपिलाई टेस्ट बर्ड्स कंटेनिंग मैनी टेस्ट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। इन बिटवीन पेपिलाई के दरमियान में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके गर्ल्स, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स द हेड लाइक स्ट्रक्चर। टेस्ट रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, ठीक है। और यही हेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्ट करता है आपके सेंसरी नर्व टू द ब्रेन, ठीक है। यही हेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके ब्रेन तक कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यानी आप अगर कोई भी चीज़ टेस्ट करते हैं तो वो आपका डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन में जाता है। ओके गर्ल्स, यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आई होप सो समझ में आ गए होंगे। नाउ गर्ल्स, योर नेक्स्ट पार्ट इज CRQs। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली? When person's vision is impaired, the eye lens does not work properly. गर्ल्स, जब हमारी नज़रें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, तो हमारा लेंस जो है वो सही तरह से काम नहीं करता, ठीक है, डज़ नॉट वर्क प्रॉपरली एंड देन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज़ नॉट फॉर्म। और इसीलिए ऑन रेटिना, इसीलिए आपकी इमेज जो है वो फॉर्म नहीं होती रेटिना पर। ओके गर्ल्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वी कैन फील द टेस्ट ऑफ फूड। हम कैसे फील कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट ऑफ फूड? व्हेन केमिकल इन फूड कम इन कॉन्टैक्ट विद द टंग। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, ठीक है, तो हमारे खाने में जो वो डिफरेंट तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं, तो जैसे वो केमिकल्स हमारी टंग पर कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारी टंग से टकराते हैं, ठीक है, तो देन वी फील टेस्ट ऑफ फूड और देन हम जो है वो फूड का टेस्ट फील कर सकते हैं। नाउ गर्ल्स, आपकी एक्टिविटी नंबर 1 जो है वो ड्रॉ अ टेबल ऑफ सेंस विथ टाइप ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है, यह आपकी पेज नंबर 28 पे मौजूद है। नाउ गर्ल्स, योर सेकेंड एक्टिविटी, to which sense organ does each of the following structure belong? यह आपकी एक्टिविटी पेज नंबर 31 पे मौजूद है। नाउ गर्ल्स, फिल इन द ब्लैंक्स पेज नंबर 30 पर मौजूद है, जिसके आंसर आपको दिए हुए हैं सेंसिटिविटी, रिसेप्टर, स्टिमुलस, सॉल्ट, स्वीट, सॉर एंड बिटर। नाउ गर्ल्स, सर्कल ट्रू, 4 एंड फॉल्स स्टेटमेंट पेज नंबर 30 पर गिवन है, जिसमें आपका फर्स्ट जो है वो फॉल्स है, बी जो है वो फॉल्स है, सी जो है वो ट्रू है एंड डी जो है वो फॉल्स है। नाउ गर्ल्स, आई होप सो आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एंड स्टडी पैक में जो आपका चैप्टर गिवन है उसकी एक्सप्लेनेशन बाय वर्ड्स समझ में आई होगी, ठीक है गर्ल्स। नाउ अब आप लिखना स्टार्ट करें इस काम को और लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि अब आपके पास एक्सप्लेनेशन चैप्टर की और प्लस स्टडी पैक भी दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है गर्ल्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।